न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही आग लगाने वाले कॉन्सेप्ट है। मेमोरी टेक्निक क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। मैं एक बात बता दूं कि जितने भी आज से पहले वीडियो डाला गया था, बेसिक क्लास फर्स्ट डाला गया था त्रिकोणमिति का, उसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि कैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, तथा आज वही लंब, आधार और कर्ण को समकोण त्रिभुज में यूं ही चुटकियों में करने वाले हैं, बिल्कुल ही आसानी से और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से। वीडियो को भगाना मत, बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो को अगर भगा दोगे तो मिस्टेक कर जाओगे। कॉपी कलम निकाल करके बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ, अभी बिल्कुल देखो, और देखने के बाद ये आज के बाद पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कुछ ही सेकंडों में सिखा देंगे। आइए सिखाते हैं लंब, आधार और कर्ण कैसे ज्ञात करें। आज है त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास 2। बेसिक क्लास 1 में मैं बता दिया लॉन्ग मेथड से, आज बेसिक क्लास 2 में बताने वाले शॉर्ट मेथड से कि लंब, आधार और कर्ण कैसे ज्ञात करें। दिया गया है लंब, आधार और कर्ण कैसे ज्ञात करें। लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा। सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, दिए गए प्रश्नों में सबसे बड़ी भुजा को चुने। दिए गए प्रश्नों में सबसे बड़ी भुजा को चुने। बड़ी भुजा के मतलब कर्ण को चुने। बड़ी भुजा का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। पॉइंट नंबर दूसरा लिखा गया है, यदि बड़ी भुजा नहीं दिया गया हो तो सबसे छोटी भुजा को चुने। मीन्स अगर बड़ा भुजा नहीं दिया गया है तो छोटा भुजा को चुने। छोटा भुजा या तो आधार हो सकता है या तो लंब हो सकता है। इन दोनों क्रिया करने के बाद ये फिर कहता है इसके बाद ट्रिपलेट नंबर का प्रयोग करें। अगर आप ट्रिपलेट नंबर को चलाना सीख गए तो इससे दाएं बाएं का खेल है, चिटकियों पर लंब, आधार और कर्ण निकालना सीख जाएंगे। विधि कुछ ही सेकंडों में लंब, आधार और कर्ण आपको निकालने के लिए सिखा देंगे। आज क्या बोले? दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने। यदि बड़ी भुजा नहीं दिया गया है तो सबसे छोटी भुजा को चुने। इन दोनों को चुनने के बाद, दोनों में से कोई एक को चुनने के बाद तीसरे पॉइंट है कि इसके बाद ट्रिपलेट नंबर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग? ट्रिपलेट नंबर। बड़ी भुजा बोलेंगे तो कर्ण समझे। क्या समझे? कर्ण। और छोटी भुजा में लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। आइए देखते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या है। यहां पे आपको 5 ट्रिपलेट नंबर दिया गया है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। यानी 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। यदि आप याद कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी में कभी भी लंब, आधार और कर्ण के फाइंड करने के लिए आपकी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी कोई भी प्रश्न में आप आसानी से लंब, आधार और कर्ण याद कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। क्या याद करना है? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। 5 पूरे 5 याद हो गया तो आप कुछ ही सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं। फिर से बोलिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29। इसी को कहा जाता है ट्रिपलेट नंबर। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट नंबर। इनमें सबसे बड़ी भुजा जो है बिल्कुल ये है, 5 है, 13 है, 17 है, 25 है, 29 है। ये बड़ी भुजा कहते हैं या इसी को कहा जाता है कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इन छोटी भुजा में आधार हो सकता है या लंब हो सकता है। अब इससे रिलेटेड चलते हैं। टाइप 1 में है कर्ण ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। बच्चों इसमें टाइप 4 तक चलेगा प्रश्न, अंत तक वीडियो को देखेंगे। टाइप 1 में मिलेगा कर्ण से ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, टाइप 2 में मिलेगा आधार ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, टाइप 3 में मिलेगा लंब ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, और टाइप 4 में मिलेगा बिल्कुल ही तीनों मिक्सिंग पॉइंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें लंब दिया गया है 3, आधार दिया गया है 4, कर्ण बराबर वाट। प्रश्न नंबर दूसरा है, लंब बराबर 5, आधार बराबर 12, कर्ण बराबर वाट।
प्रश्न नंबर 3 है लंब बराबर 8, आधार बराबर 15 और कर्ण बराबर वाट। प्रश्न नंबर 4 है लंब बराबर 7, आधार बराबर 24, कर्ण बराबर वाट। प्रश्न नंबर 5 है लंब बराबर 20, आधार बराबर 21, कर्ण बराबर वाट। आपको क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने। कौन सा भुजा? बड़ा भुजा। बड़ा भुजा बोले तो कर्ण क्या कर्ण है? नहीं है। जब कर्ण नहीं है तो कहता है कि यदि बड़ी भुजा नहीं दिया गया हो तो सबसे छोटी भुजा को चुने, अर्थात इसमें से बड़ा भुजा तो कर्ण है ही नहीं, तो छोटा भुजा क्या है? 3 है। 4 में छोटा कौन है? तो 3। क्या है? 3। बस ट्रिपलेट नंबर पर ले जाओ। 3 3 4 5 किसमें मैच करता है? 3 4 5, यानी इसका आंसर कर्ण का मान है कितना? 5 सेंटीमीटर बन गया। 5 सेंटीमीटर। फिर से आएंगे, कर्ण ज्ञात करना है। बड़ा भुजा तो है ही नहीं, बड़ा भुजा को ही तो कर्ण कहते हैं। तो जब बड़ा भुजा नहीं दिया गया तो कौन सा भुजा को चुने? छोटी भुजा को। तो 8 और 15 में छोटा कौन है? 8। अब 8 मैच करो ट्रिपलेट नंबर में कि कहां पे मैच करता है? 3 4 5 में मैच किया? नहीं किया। 5 12 13 में छोटा नंबर मैच किया? नहीं किया। 8 15 17 में किया? हाँ किया। तो 8 15 थर्ड नंबर क्या मिला? 17। क्या होगा? 17। यानी कि इसका कर्ण का मान होगा 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर समय तो सेंटीमीटर देंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 2 नंबर को देखते हैं। 5 12 कर्ण का मान ज्ञात करना। याद कि 3 4 5 नहीं है, 5 12 13, यानी 5 12 इसका आंसर कितना होगा? कर्ण का मान 13। कितना? 13। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, 7 24 कर्ण बराबर वाट। तब ट्रिपलेट नंबर पर जाइए, 3 4 5 नहीं मिला, सबसे छोटी भुजा को देख रहे हैं। तो 3 वाला 7, छोटा भुजा 7 का यहाँ है। 7 24 25, यानी 7 है 24 है, तो कर्ण का मान कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। आशा करते होंगे टाइप 1 में कर्ण ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न को आप सीख चुके होंगे। अगला चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में देखते हैं लंब ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। लंब ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न टाइप 2। मेरे पास समकोण त्रिभुज ABC है, कर्ण है 5, आधार है 4, लंब बराबर वाट। कर्ण है 17 15 वाट। आइए इन सभी प्रश्नों में अभी ज्ञात करना है लंब। टाइप 2 प्रश्न पढ़ रहे हैं, लंब ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। समकोण त्रिभुज ABC, अगर आप एक सीख जाते हैं तो पूरी तरह से सारे प्रश्न बन जाएगा। फिर से ऊपर वाली पॉइंटों को याद कीजिए। दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने। बड़ी भुजा बोले तो किसको चुने बाबू? कर्ण को चुने। किसको चुने? कर्ण को चुने। कर्ण को चुने। अगर मिल गया नंबर तो कहां जाए? ट्रिपलेट नंबर के पास चले जा। तो मैच कीजिए कि 5 कर्ण किकरा में है, लास्ट किकरा मिलता है। तो 3 4 5, मतलब 5 तो मिल गया। किसमें मिल गया? 3 वाला मिला। तो एक 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अर्थात 4 तो दे रखा है, तो लंब का वैल्यू कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में आधार है 12 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो लंब बराबर वाट। तो दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने। बड़ी भुजा चुने तो क्या समझे? कर्ण को चुने। कर्ण को चुने। कर्ण मिल गया। जब कर्ण मिल ही गया तो इधर उधर नहीं जाना, सीधे ट्रिपलेट नंबर पर जाना। 13 कहां पे मैच करता है लास्ट में? तो 3 4 5, 13 नहीं है। 5 12 13 हाँ है, यानी इसका आंसर इसी का पैटर्न का होगा, यानी कि 5 12 13। 12 तो है लेकिन क्या छूटा हुआ है? 5। लंब का वैल्यू कितना? 5। लंब का वैल्यू 5।
लंब का वैल्यू 5। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 में है ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार का मान 15 सेंटीमीटर है, कर्ण का वैल्यू 17 सेंटीमीटर है, तो लंब बराबर वट। लंब बराबर वट। फिर से दिए गए प्रश्नों में सबसे बड़ी भुजा बोले तो कर्ण को चुने, कर्ण दिया गया तो आसानी से 17 को मैच कर दीजिए। 8 15 17, 17 मिल गया तो एक 8 होगा, एक 15 होगा, एक 17 होगा, तो 15 दे रखा है, 17 दे रखा है, तो बचा क्या है 8। लंब का वैल्यू कितना 8। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं लंब बराबर वाट है, लंब ज्ञात करना है एबीसी में, आधार बराबर 24 है, कर्ण बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर से त्रिपट नंबर के पास दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने अर्थात कर्ण को चुने, कर्ण है कितना 25, मैच कीजिए त्रिपट नंबर में 7 24 25, एक 7 होगा, एक 24 होगा, एक 25 होगा, तो 7 नहीं है 24 है 25 है, तो आंसर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अब आप ही लोग बताइए आंसर, जल्दी बोलिए आंसर। चलिए बहुत अच्छा। एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार बराबर 21 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 29 सेंटीमीटर, तो लंब बराबर वाट। तो फिर मैंने बोला कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण तो दिया गया, तो मैच कीजिए त्रिपट नंबर में 3 4 5, कर्ण 29 आया नहीं आया, 5 12 13 29 आया नहीं आया, 8 15 17 29 आया नहीं आया, 7 24 25 29 आया नहीं आया, 20 21 29, हाँ बिल्कुल मिल गया 20 21 29, तो इसका आंसर 21 है 29 है, तो आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। यानी लंब का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। हमने देखा कर्ण, उसके बाद देखा आधार, लंब, और पार्ट 3 में यानी कि सॉरी टैप 3 में देखने वाले हैं आधार। प्रश्न यही होगा, सिर्फ आधार ज्ञात करना होगा, इसी पैटर्न पर काम करना है। आइए टैप 3 देखते हैं। आधार ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। आधार है, आधार है, चलिए आधार है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर वाट। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बराबर 5 है, कर्ण बराबर 13 है, आधार बराबर वाट। प्रश्न नंबर 4 लिखा है लंब बराबर, प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 3 लिखा है लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार बराबर 17 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर, आधार बराबर वाट। लंब बराबर 20 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 29 सेंटीमीटर, आधार बराबर वाट। आइए दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले किसको चुने, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा बोले तो कर्ण, सभी में कर्ण दिया गया है, बस ट्रिपलेट नंबर में कर्ण को ही मैच कर दीजिए, तीनों का तीनों आंसर बन जाएगा। मतलब लंब भी ज्ञात हो जाएगा, आधार भी ज्ञात हो जाएगा और कर्ण भी ज्ञात हो जाएगा। ए बी सी में लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 5, आधार बराबर वाट। बड़ी भुजा क्या है कर्ण, ट्रिपलेट नंबर में ले जाओ, कर्ण को मैच करो, कर्ण इधर वाला है, तो 3 4 5, 3 तो है 4 नहीं है 5 भी है, तो बाकी बचा तो क्या होगा 4। योर आंसर कितना होगा 4। कितना 4। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर कितना होगा 4। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर वाट। दिए गए प्रश्नों में सबसे पहले बड़ी भुजा को चुने। बड़ी भुजा कितना कर्ण, त्रिपलेट नंबर में कर्ण को मिला 3 4 5, 13 नहीं मिला, 5 12 13 मिल गया, तो 5 होगा 12 होगा 13 होगा, 5 12 13, 5 दे रखा है 13 दे रखा है, क्या बचेगा 12। आंसर कितना 12। आंसर कितना 12। थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर है समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बराबर 8, आधार कर्ण बराबर 17, आधार बराबर 8। फिर बड़ी भुजा दे रखा है, त्रिपेट नंबर पर डायरेक्ट जाइए, 17 को मिला दीजिए, आपको निकल जाएगा आधार, बिल्कुल ध्रुवाधार धुरंधर तरीके से निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8 15 17, 8 15 17, तो कितना आंसर होगा 15, कितना 15, कितना 15, साथ में बोलिए। अगला 4 नंबर प्रश्न है, 7 25 है यहाँ 8, तो बस 25 किसमें 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, यानी आधार कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 20 29 है और आधार निकालना है, तो बड़ा भुजा कर्ण को मैच कीजिए कि कितना है। 29 आता है किसमें 3 4 5 में नहीं आएगा, 5 12 13 में नहीं आएगा, 8 15 17 में नहीं आएगा, 7 24 25 में नहीं आएगा, 20 21 29, हाँ मिल गया, 20 21 29, 20 21 29, 20 21 29, इसका आंसर क्या होगा 21 सेंटीमीटर। आशा करते होंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम टाइप 4 में पढ़ने वाले हैं, मिक्सिंग प्रश्न मिलेगा। क्या यही 3 गो 5 गो से रहेगा? जी नहीं, प्रश्न अनंत हो सकता है, 3 4 5 के अलावा और कई ऐसे प्रश्न हो सकता है। आप सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में टोटल 15 प्रश्न हो चुका है, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मिक्सिंग प्रश्न अनेकों प्रकार के प्रश्न होगा जो कुछ ही सेकंड में आप निकालने के लिए सीख जाएंगे। आशा करते होंगे कि आप सीख गए होंगे। जो सीख गए होंगे बिल्कुल ही इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने आसपास के दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट वो भी सीख सके, बिना कॉपी के बना सके। अगले वीडियो में मिलने वाले, अभी बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आसानी तरीके से आपको बता दिया गया, जो त्रिकोणमिति में आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। आप किसी भी प्रश्न को लंब आधार, किसी भी प्रश्न में लंब आधार आएगा, विद इन कुछ ही सेकंड में आप आज के बाद ज्ञात करना सीख जाएंगे। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसका मिक्सिंग प्रश्न लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे। बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे तो आपको पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।